नमस्कार। मैं आज कुछ पॉल साइंस के क्वेश्चंस ले रही हूँ। वो मिले जुले क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर सारे आ रहे हैं। तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो है कि आप भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनकर तैयार हुआ था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कब इस पर साइन किए थे और इसे कब लागू किया गया था। भारत का जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, मगर कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिसके कारण उसे 2 महीने का टाइम और लग गया और वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस पर जो साइन किए थे इसके मेंबर्स ने वो किए थे 24 जनवरी 1950 को। और जो पूरा टाइम पीरियड जो लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में वो लगा था आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 2 ईयर्स आपके टोटल लगे थे, मंथ लगे थे 11 और जो दिन लगे थे वो 18 था। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास कि प्रीवी पर्स क्या है। बार बार प्रीवी पर्स की बात आती है और कई बच्चों को प्रीवी पर्स का मतलब नहीं समझ आता। एक्चुअली हुआ क्या था, जो भारत में देसी रियासतें थी वो जब भारत में उनको, आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया कि 565 थी और उनको भारत में शामिल करना था। तो शामिल करने से पहले भारत सरकार ने उन्हें ये इंश्योर करवाया था कि जो इन रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार हैं उन्हें कुछ लिमिटेड मात्रा में प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होगा। इसके साथ साथ भारत सरकार उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी देंगी, और ये जो रियायतें हैं या भत्ते हैं वो रियासत की क्षमता के अनुसार दी जाएंगी, और इसी सिस्टम को हम प्रीवर्पर्स कहते हैं और बाद में इसे हटा दिया गया था। ठीक है, फिर बात आती है कि वर्ल्ड बैंक के किसी एक कार्य का उल्लेख कीजिए। वर्ल्ड बैंक करता क्या है? वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर कंट्रीज़ को आसान इंटरेस्ट पर कर्ज देता है या अनुदान देता है। एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते में किसी एक सहमति के बिंदु का उल्लेख कीजिए। भाई समझौता क्या होता है? समझौता दो उसमें होता है, दो पक्षों में होता है और वो बहुत सारी ऐसी बातों पे सहमत करते हैं। तो उनमें से एक क्या था? उसमें से एक था कि इस समझौते के अंतर्गत पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर व्यवहार करने पर भारत सरकार राजी हुई थी। फिर एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, के लोगों में पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध नाराजगी की किन्हीं दो कारणों को का उल्लेख करें। तो पहला कारण क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता है वो उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जब 1970 में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार सफलता प्राप्त की, ये पार्टी एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, परंतु पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने ना तो अवामी लीग की जीत का कोई महत्व दी और न ही उसकी मांग को स्वीकार किया, जिससे कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में नाराज़गी पैदा हो गई। और यही सारे कारण बने कि वो पाकिस्तान से अलग हुए और इसमें भारत ने उनका साथ दिया। इसी कारण से भारत पाकिस्तान का जो 1971 का जो युद्ध हुआ वो इसी कारण से था। और उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया और इस तरीके से 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। फिर बात आती है भारतीय किसान यूनियन की किन्हीं दो मांगों का उल्लेख करें। जो भारतीय किसान यूनियन जो था वो उसने भारत सरकार के सामने दो मांग की, बहुत सारी मांग रखी थी। इसमें जो मेन मांग थी वो ये थी कि भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में वृद्धि करने की मांग की थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर जो ट्रांसपोर्टेशन है एक राज्य से दूसरे राज्य में, उस पर लगी जो भी पाबंदियां हैं, जो भी रोक है, उन्हें हटा दी जाए। फिर बात आती है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के बीच में दो जो डिफ्रेंशिएट पॉइंट थे वो क्या थे। भाई सबसे पहला पॉइंट आप समझे कि इसके जो उद्देश्य क्या थे।
पहला पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई तो उसका मेन फोकस जो था वो कृषि पर था, क्योंकि भारत की जो कृषि मतलब फूड की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी और मिल बहुत कम रहा था, जिसके कारण लगातार लोगों में भुखमरी की नौबत आ रही थी। तो भाई हम जिएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए 5 ईयर प्लान जब पहला बनाया गया तो उसमें जोर जो दिया गया वो एग्रीकल्चर पर दिया गया। और एग्रीकल्चर पर जब जोर दिया तो इसके अंदर जो बांध बनाना यानी कि डैम बनाना, सिंचाई के क्षेत्र में इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया गया ताकि कृषि क्षेत्र का विकास हो। मगर जो वही दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान आया और उस पर जो जोर दिया गया वो भारी उद्योगों पर था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिर्फ उन उद्योगों का विकास किया था जो उनके लिए फ़ायदेमंद थे। इसीलिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि भारत सरकार भारी उद्योगों पर निवेश किया जाए। इसीलिए जो सेकंड 5 ईयर योजना जो आई, जो कि 1956 में आई थी, उस पर जो जोर दिया गया वो भारी उद्योगों पर दिया गया। इसके साथ ही साथ पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अगर मैं कहूँ जो डिफरेंशिएट था, वो अंतर अगर मैं कहूँ तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो चाल थी वो या गति थी वो धीमी रखी गई, क्योंकि हम इसमें भाग ही नहीं सकते थे तेज। अगर हम भागते तो बहुत हमें नुकसान उठाना पड़ जाता, इसीलिए जो इसका गति थी उसको धीमा रखा गया। जबकि सेकंड 5 ईयर योजना जब बनाई गई तो उसकी गति को हमने तेज रखा गया। तो ये मेन फ़र्क था दोनों योजनाओं में। तो आज के लिए मेरे ये क्वेश्चंस, इस वीडियो के लिए मैं इतने ही दूंगी, फिर मैं इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन लेकर फिर हाजिर होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।